संसार में अनेकों प्रकार के भय हैं, पर उन भयों में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। आज हम किसी चीज से डर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए वह डर सिर्फ मृत्यु की वजह से। मैं शेर से, चीतों से, सांप से, बिच्छू से, गिरने से, पड़ने से, पहाड़ से, आग से, पानी से, शत्रुओं से, अस्त्र से, शस्त्र से, किसी भी चीज से यदि हम डर रहे हैं तो उन डर के पीछे एक ही भाव है, मैं मर न जाऊं। मृत्यु का भय हमें भयभीत किए हुए है। इसीलिए इस संसार में यदि कोई भय है तो मृत्यु का है। चक्रवर्ती भरत जब सुबह जागते थे तो जागने से पहले एक ध्वनि होती थी, और उस ध्वनि में जो शब्द प्रकट होता था, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। ऐसा सुनकर के चक्रवर्ती जागते थे और जाग करके सीधे वे धर्म ध्यान में लग जाते थे, क्योंकि भय बढ़ रहा है। और भय से बचने के लिए एक ही अभय का रास्ता है, और वह अभय का रास्ता है धर्म ध्यान। तो वो तुरंत सामायिक में, प्रतिक्रमण में, आत्म ध्यान में, चिंतन में लग जाते थे। भय बढ़ रहा है। एक दिन पूछा कि राजन, आप तो 6 खंड के अधिपति हैं, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए सेनापति से लेके हजारों हजारों सैनिक हैं। ये तो सब छोड़िए, आपकी रक्षा के लिए देवी देवता यक्ष आदि सदा तत्पर और तैयार रहते, फिर आपको किस बात का भय है? तब चक्रवर्ती भरत ने कहा, ये कितने भी रक्षक क्यों ना हो, लेकिन जिसका भय मुझे है उस भय से कभी कोई बच नहीं सका है और किसी को बचाया नहीं जा सकता है। बोले बताइए वह भय कौन सा है? तो चक्रवर्ती भरत ने कहा, मृत्यु का भय, जो सदा काल हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान रहता है। हम यदि एकदम चौंकते हैं ना, तो सिर्फ मृत्यु का भय ही हमें चौंकाता है। अभी बाहर कोई एक सुतली बम फोड़ दे, उस सुतली बम की आवाज से हम जितने लोग यहां पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, सारे के सारे एकदम से कप उठेंगे। क्या हुआ? हमारी आत्मा मृत्यु के भय से हिल गई। इसलिए ये मृत्यु का भय रोज बढ़ रहा है। जैसी जैसी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे आयु घट रही है, वैसे वैसे मृत्यु हमारे निकट आ रही है। क्या सोचते हो तुम कि 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में मरोगे? गलत। यदि ऐसा सोच है तो गलत है। हम तो जिस दिन गर्भ में आए थे उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया था। उसी दिन से एक एक श्वास जो घट रही है वही तो मृत्यु है। एक एक श्वास हम लेकर के जो छोड़ रहे, लेना यदि जीवन है तो छोड़ना मृत्यु है। हम लगातार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हां, जिस दिन लोग कहते हुए मर गया, उस दिन श्वास नहीं आई, रोज जाने के बाद आ जाती है, इसलिए जीवन है। जिस दिन जाने के बाद ना आए, समझना मृत्यु।
इससे ज्यादा मृत्यु की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है, कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं है। सांस का नहीं आना ही मृत्यु है और सांस का आना जीवन है। बस तो जिस दिन सांस जाके नई सांस ना आए वह आखिरी दिन। तो इसलिए जब हर पल सांस जा रही है तो अगले पल सांस आएगी। आप इस भ्रम में मत जीना कौन सी सांस अंतिम सांस हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस सच्चाई को जो समझ लेता है वह अपने आप के चित्त को आत्म कल्याण में लगा देता। दुर्लभतम जीवन, दुर्लभतम यौवन हमें जो प्राप्त हुआ, यदि यह जीवन यह यौवन इसी प्रकार से बर्बाद होता रहा तो एक दिन बिना कुछ किए इस संसार से विदा होना पड़े। किया क्या? बोले कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए और खाली चले गए। तो समझना जीवन अकारथ गया। यहां पर आने के बाद खाली हाथ आना समझ में आता है, लेकिन खाली हाथ जाना समझ में नहीं आता। बच्चा जब आता है तो मुट्ठी बांध के आता है और जब व्यक्ति जाता है तो हाथ पसारे जाता है। लाया तो था 2 मुट्ठी पुण्य, लेकिन जब यहां से गया तो पुण्य भी गवा गया। नहीं, मुट्ठी भर लेके आओ और झोली भर लेकर के जाओ तो समझना तुमने मनुष्य जन्म जिया है, मनुष्य जीवन जिया है। साथियों, वर्धते भयम, भय बढ़ रहा है। रोज रोज हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। बड़े खुश होते हैं ना हम। 2024 आ गया, 24 का जनवरी चला गया, 24 का फरवरी जाने वाला है। ये 24 का जनवरी फरवरी नहीं जा रहा है, हमारी जिंदगी जा रही है। एक एक श्वास के साथ उम्र बढ़ती है, आयु घटती है। क्या? आयु नहीं बढ़ती, उम्र बढ़ती है और आयु घटती है। हम रोज बड़े हो रहे हैं और बड़े खुश होते हैं। आज मेरा 50वां जन्मदिन है, आज मेरा 60वां जन्मदिन है, आज मेरा 70वां जन्मदिन है। इसमें तारीफ की बात क्या है? इतने साल गुजर गए, एक खुशी मनाने का समय नहीं, रोने का अवसर है। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है ना उस दिन रोता है, और तुम जिस दिन जन्मदिन मनाते हो उस दिन हंसते हो। जब जन्मे थे तब रो रहे थे। एकदम सच्चाई है कि ये जन्म और ये जन्मदिन रोना ही है, और हम क्या उस रुदन को भूल करके हंसने में गवा देते हैं। खाने पीने, और आज तो बड़ा जन्मदिन है, बहुत शानदार दिन है, उत्सव मनाओ, नाचो गाओ। अरे रोते रोते जन्मे हो। यदि ऐसे ही तुम करते रहे तो अभी भी तुम्हारे रोने के लिए है। बच्चा रोते रोते क्यों जन्मता है? क्योंकि इसलिए रोते रोते जन्मता है कि देखो मेरे पेट में ही 9 महीने बर्बाद निकल गए, तो उसके लिए रो रहा है। 9 महीने मैंने ऐसे निकाल दिए। ऐसे ही जिंदगी निकल जाने वाली है। 9 महीने निकले हैं, 9 साल निकलेंगे, 9 साल निकले, 90 साल निकलेंगे, लेकिन एक दिन प्राण निकल जाएंगे, फिर खेला खत्म। इसीलिए जो दुर्लभतम जीवन है उसका उपयोग। तो जन्मदिन चाहे पहला हो, 5वां हो, 10वां हो, 20वां हो, 50वां हो, 100वां हो, जन्मदिन आयु को घटाने वाला है और उम्र को। तो उम्र के बढ़ने की खुशी मनाते हो, कभी आयु के घटने का दुख भी मना लिया करो, कभी उसके लिए रो भी लिया करो। अरे आज तो मेरे 12, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल चले गए।
तो लोग क्या देख रहे हैं? उम्र बढ़ने की खुशी मना रहे हैं, आयु घटने का दुख। और जिसे आयु घटती दिख जाती है उसे वैराग्य हो जाता है, और जिसे उम्र बढ़ती हुई भर दिख रही है उसे राग हो जाता है। जो उम्र बढ़ती देखता है वो राग करता है, और जो आयु घटती देखता है वह वैरागी होता है। बस इतना ही अंतर है दृष्टि में कि आप क्या देख रहे हो, बढ़ती उम्र या घटती आयु। भगवान विश्वदेव ने नीलांजना की मृत्यु में अपनी मृत्यु देख ली। ओ, मैं तो भूल ही गया था, 83 लाख पूर्व मैंने ऐसे व्यतीत कर दिए, पर जैसा इसके साथ हुआ है वैसा मेरे साथ होगा। और तुरंत वैराग्य हो गया। क्या देखा? नीलांजना की मृत्यु में अपनी मृत्यु देखी, उसकी चुकती हुई आयु में अपनी घटती हुई आयु देखी, और वैराग्य हो गया। जिस दिन हम ऐसा सोच लेंगे उसी दिन वैराग्य का रास्ता हमारा रास्ता हो जाएगा। तो साथियों, यहां पर प्रश्न आया, भगवान कस्मात भयम, इस संसार में, इस श्लोक में भय किससे होता है? जवाब दिया गया, मरणात्, मृत्यु से। मृत्यु से बड़ा कोई भय ना था, ना है और ना होगा। बहुत ही बड़ा भय है। अच्छे अच्छे लोग मृत्यु से डर जाते हैं। इसी कारण तो मृत्यु से बचने के लिए वो सभी प्रकार के हथकंडे अपना लेते हैं। डॉक्टर जो जैसा कहता है करने को तैयार, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर दे कि भाई बस अब आप ले जाओ, तो भी उम्मीद है कि कोई दूसरा रास्ता हो। भाई ये मना कर रहा है, दूसरे को दिखा दे, कोई आशीर्वाद मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए, मैं बच जाऊं। उस समय भी आदमी बचना चाह रहा है। उस समय भी ये नहीं सोच रहा है कि अब जिंदगी बची कितनी है, अब मुझे अरिहंत देव का स्मरण करते हुए किसी संत के चरणों में चल करके प्राणों का विसर्जन करना चाहिए। वो नहीं आता है ऐसा भाव। बचना चाहता है, लास्ट मोमेंट तक बचना चाहता है, अंतिम समय तक बचना चाहता है कि अभी और प्रयास करो, ट्राई अगेन, मैं बच सकूं तो बचा लो। कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे तो खुद को त्याग के लिए खड़े हो जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ है आपने समय से पहले बता दिया कि मैं जाने वाला हूं। ठीक है, अब जाना ही है, तब किसी के कांधे पर चढ़ करके नहीं, अपने पैरों से चल करके ही मैं जाऊंगा। और वह व्यक्ति संन्यास मरण को स्वीकार कर ले। परंतु मृत्यु का भय ऐसा है कि हर व्यक्ति यही सोचता है, अभी समय नहीं आया, अभी तो मैं और जीऊंगा, अभी मैं बच जाऊंगा, ऐसा सोच के चलता है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो साथियों, प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, इस संसार में भय किससे होता है? तो भगवान ने कहा, मृत्यु से, मरण से। बस एक ही भय है जो इस जीव को खाए जा रहा है, डराए जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपने सुना है, उम्मीद रखूंगा समय से पहले अपने पैरों पर खड़े होकर के खुद चल करके उस तक पहुंचोगे, क्योंकि खुद नहीं चले तो दूसरे तुम्हें मरघट में छोड़ आएंगे, और खुद चले तो तुम चल करके मोक्ष तक पहुंच जाओगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही, वहां बस अपने पैरों से जो चलता है वो मोक्ष तक पहुंचता है। तो बस वही हमें करना है। आपने सुना है, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।